पत्नी, सब्जी कैसी बनी? पति, बहुत शानदार। पत्नी, बेटे ने तो तारीफ नहीं की, उसको तो अच्छी नहीं लगी। पति, नादान है अभी, शादी होने के बाद सीख जाएगा। दोस्तों, मैं तो पूना में आया था तब मेरे साथ भी ऐसा ही था कुछ। मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा था, 25,000 रुपये महीना कमा रहा था, हमारा घर बन रहा था, घर बनवाना था, दीदी की शादी थी, उसके लिए पैसा अरेंज करना था, मेरी शादी फिर होनी थी, उसके लिए पैसा अरेंज करना था, ये सारी चीज़ें अरेंज करनी थी। और लगे हुए थे दिन रात काम करने में, सोचते थे 25 का 30 कैसे हो जाए, 25 का 22 कैसे हो जाए। और ऐसे ही एक ट्रेनर मिले, वो कहे सब छोड़, पहले सेलिब्रेट कर। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले तेरी फोटो भी तभी अच्छी लगेगी जब तेरे चेहरे पे यहां पे स्माइल होगी। बोले बनाना यहां रखो या यहां रखो, दोनों में से चॉइस आपकी है। तो बनाना कहां रखना है? ये पता है, मैं ऐसे रहता था और फिर उसके बाद मैं ऐसे रहना, पता नहीं अब दांत बंद ही नहीं होते। मेरे पिताजी कहते तू हर फोटो में तेरे दांत क्यों निकलते हैं? मैंने कहा बंद ही नहीं होते, मैं क्या करूं, कैमरा सामने आते ही ऐसे हो जाता है, अपने आप हो जाता है, क्योंकि सेलिब्रेट करना सीख लिया। सेलिब्रेट करना सीख लिया। यही मिरेकल है कि मुसीबत से मुसीबत वाले सिचुएशन में भी अब हम मुस्कुरा सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट मिरेकल। और दोस्तों, उसके बाद तो फिर छोटी छोटी चीजें होती गई। इस एनर्जी में बने हुए तो रहो, इस एनर्जी में रहो तो सही 2, 4, 5 सालों के लिए, एंड फिर देखो क्या पता क्या होता है। यू नेवर नो। मैं मेरे अंदर जो भी बदलाव हुआ उसका सिर्फ श्रेय एक चीज को जाता है। मेरे टीचर्स ने जो मुझे कहा ना, मैंने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया बस। मेरे टीचर ने मुझे कहा तेरे को स्टेज पे जाना है भूपी, मैं चला गया। अब मैंने पूछा सर से, अब मैं क्या करूं? फिर वो भी देखते, कर कुछ तो। मैंने कहा क्या? कुछ तो कर। पहले दिन शर्मिंदगी हुई, दूसरे दिन मैं स्मार्ट था। मैंने कहा ये तो बताएंगे नहीं मुझे कि क्या करना है, तो दूसरे दिन मुझे क्या करना है? मैं आज तो अपने पास फोन है, उस समय अपने पास फोन नहीं होता था, तो मैं जाता था गूगल के ऊपर, गूगल पे जाता था और गूगल पे जाके मैं कुछ तो पढ़ देता था। मैं ऐसे कोई चुटकुला वुटकुला पढ़ देता था। पत्नी, सब्जी कैसी बनी? पति, बहुत शानदार। पत्नी, बेटे ने तो तारीफ नहीं की, उसको तो अच्छी नहीं लगी। पति, नादान है अभी, शादी होने के बाद सीख जाएगा। ओह, तो ऐसे जब मैं जाता और एक दो ऐसे जोक पढ़ देता, क्योंकि पहली बार वो कहते हैं ये ऐसे, फिर तीसरी बार बोले आज तू जोक नहीं बोलेगा, तो मैं भी नकटा हो गया था। मैंने कहा आपके बोलने से क्या, अभी तो स्टेज मेरा, उन्होंने ही सिखाया था। स्टेज पे चढ़ा हो तो स्टेज तुम्हारा भाई, उसके बाद किसी की नहीं सुनना। तो शांति से ध्यान से सुनो। जहां तक होते हो, जहां तक हंस सकते हो हंसते रहो, जहां तक हो सके हंसते रहो। कुआरे हो तो दूसरों पर, शादीशुदा हो तो अपने ऊपर। अब ऐसे जोक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे जोक्स मैं सुना देता था। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सर कहते नहीं यार भूपी तू आज जोक नहीं सुनाएगा बस। मैं तो यहां बैठता था यार स्टेज के बिल्कुल पास, मौका मिलते ही तुरंत स्टेज पे खड़ा होकर चढ़ जाता था। और अगर मुझे लगता कि आज मैं अब जोक नहीं सुना सकता, या मैं खुद बोर हो जाता था जोक सुना सकते हैं, तो मैं फिर कुछ ऐसे करता था और लोग कानों में उंगलियां डाल लेते थे। मैं करता था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस। पहले सुनिए, पहले ऐसे होता था, पहली बार जाता था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। उसके बाद मैं थोड़ा सीख गया। मैंने कहा ऐसे नहीं, सर ने कहा है स्टेज पे पूरी बॉडी को यूज करो, पूरे इमोशन लाओ, पूरी भावनाएं लाओ।
तो मैं फिर पूरे ऐसे अंदाज में, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सब लोग ऐसे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं तो गाऊंगा, हैं मैं तो गाऊंगा। आगे क्या है? प्यार की गलियां, ख्वाबों की कलियां, प्यार की गलियां, ख्वाबों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत गाएगी तुम मेरे सब। पता है ऐसे करते करते पब्लिक स्पीकर बन गए। हाँ, तो मेरे को सोचिए मेरे टीचर ने क्या सिखाया होगा। मेरे टीचर ने मुझे ये सिखाया कि भैया सबसे पहले ना तेरी बेड़ियां तोड़, तुझे शर्म आती है स्टेज पे चढ़, तुझे स्माइल नहीं आती स्माइल कर, तुझे टेंशन बहुत ज्यादा होती है दूसरों की टेंशन हटा, तुझे लगता है कि लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे तो लोगों को खुद बोल, मैंने आज इतनी बड़ी गलती करी, कितना बड़ा गधा हूं मैं। पता है एक दिन क्या हुआ, मैं चला गया गोवा, प्रोग्राम था गोवा में हमारे रोटरी क्लब का, एक रोटरैक्ट क्लब का 6-7 हजार लोगों का रोटेशिया प्रोग्राम था, 7,000 रोटेरियंस आए थे गोवा। मैं चला गया 3-4 दिन गोवा गया। 4 दिन बाद घर जब लौटा तो मेरे घर के बाहर ना ताला लगा हुआ था, बिल्कुल चेन वेन बंधी हुई और एक नया ताला लगा हुआ। मैं कहा ये मेरा ही घर है क्या भाई, ये भूल से मैं किसके घर आ गया यार। मैं गया अपना घर देखा, ताला लगा हुआ है, मैं उस ताले को ऐसे देख रहा हूं, इतनी देर में पड़ोस वाली आंटी दरवाजा खोलती है, बोले मैंने लगाया तेरा ताला, 4 दिन कहां गया था। मैंने कहा मतलब, बोले घर खुला था तेरा, 4 दिन घर खुला था। एक दिन और हुआ ऐसा मैडम, क्या हुआ, मैं सुबह आया 4-4:30 बजे घर आके सो गया, 6 बजे तो मेरे गेट पे ठक 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 ठक। मैंने कहा क्यों, किसने बजा दिया, नींद ही पूरी नहीं हुई, कोई नहीं आ रहा था। तो पड़ोस वाली आंटी, फिर मैंने गेट खोला, उन्होंने फिर कहा, बोले ये तेरा सूटकेस बाहर क्यों पड़ा है। हाउ वंडरफुल है, सच में आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, अरे मेरा दोस्त मिल गया, हाउ वंडरफुल। ऐसा हमारे साथ होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं खाना खाने के लिए गया, मैं बैचलर था, तो वो शादी और सगाई के बीच का टाइम होता है ना जब आप फोन पे लगे रहते हो, तो वो वाला टाइम चल रहा था। मैं आया रात को घर पे, कपड़े वपड़े चेंज किए, बाइक उठाई, खाना वाना खाने लग गया। यहाँ पे प्रभात रोड पे समुद्र रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर गया, खाना खाया, मैं वहाँ से आया, घर आया, सो गया। अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए तैयार हुआ, नीचे आया, बाइक नहीं। मैंने कहा है बाइक कहाँ गई। आधा घंटा मैंने बाइक ढूंढी, ओ माय गॉड बाइक चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई। फिर मैं थोड़ा शांत बैठा, मैंने कहा रात को कहाँ था मैं। बोला रात को उस रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। ऑटो बुलाया, ऑटो में बैठा, 2 किलोमीटर दूर वो रेस्टोरेंट था, वहां गया, 2 या 3 किलोमीटर दूर, देखा तो मेरी बाइक वहां खड़ी थी। देखो कितने बड़े भुलक्कड़ लोग होते हैं। कहते हैं अपने ऊपर हंसो तो सही। मैं अपने टीचर्स को जा जाके जब ये बताता था और क्लास में बताता था ये सारी चीजें, दे यूज्ड टू रियली लाफ एट मी। एंड सच बोलूं तो मैं तो कंफर्टेबल हो गया था जिंदगी की हर एक परेशानी में अपने ऊपर लाफ करने के। मेरे जब पैसों का लॉस हुआ ना, मैंने लोगों को खुद बताया मेरा लॉस हो गया। लोग क्यों जज करेंगे मुझे कि अरे भाई इस भूपेंद्र का लॉस हो गया, बेचारा कितना है। अरे तुम बेचारा बोलो, उससे पहले मैं ही बता देता हूं कि हो गया लॉस भाई, हो गया, अभी कुछ है, सबका होता है, मेरा भी हो गया। तो बी कंफर्टेबल।